नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। ठीक है, ये सारे युद्ध आपको याद होना जरूरी है, इनकी डेट याद होना जरूरी है, कौन जीता कौन हारा, कहाँ पे हुआ, ठीक है, किस किस के बीच हुआ, ये जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध, ये भी बहुत बार पूछा गया। 1191 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य हुआ? अजमेर व दिल्ली के सम्राट थे। ठीक है, इस टाइम अजमेर को पूरे भारत की राजधानी बनने का भी मौका मिला था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, फिर मोहम्मद गोरी यहाँ पे हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये मोहम्मद गोरी वापस आता है, जयचंद गढ़वाल यहाँ पे कर देता है सहायता मोहम्मद गोरी की और ये जीत जाता है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की यहाँ पे हो जाती है हार। इसके बाद जो रणथंभौर का युद्ध है वो होता है 1301 ईस्वी में। कब? 1301 में। किसके मध्य? रणथंभौर के हमीर देव चौहान व दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। यहाँ पे दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और अमीर देव चौहान की यहाँ पे होती है हार। और यहाँ पे होता है राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? रणथंभौर में हुआ। ठीक है, अमीरदेव चौहान ने केसरिया किया और इनकी पत्नी ने यहाँ पे जोर किया। फिर होता है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध होता है 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में। मेवाड़ के गुहिल शासक जो हैं रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के ही मध्य होता है। ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 4 युद्ध करेगा कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे इसको जीत मिलेगी। चित्तौड़ का अलाउद्दीन यहाँ पे जीत जाता है दिल्ली का और यहाँ पे मेवाड़ की गोहिल शासक रतन सिंह की हार होती है। इसके बाद आता है सिवाना दुर्ग। देखो, सिवाना दुर्ग को कहते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। 1308 में युद्ध होता है। वीर सातल देव यहाँ पे इसने संभाल रखा था सिवाना दुर्ग को और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत जाता है। सातल देव यहाँ पे हार जाता है। यहाँ पे भी केसरिया और जोर होता है, साका होता है। फिर होता है जालौर का युद्ध। ठीक है, जो जालौर का युद्ध है ये किसके मध्य होता है? ये होता है जालौर के कान्नड़ देव। कब होता है? 1301। ये डेट भी याद रखनी है। और अलाउद्दीन खिलजी के ही बीच होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, कान्नड़ देव की यहाँ पे हार होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी। इसके मध्य होता है। यहाँ पे महाराणा कुंभा की जीत होती है और महमूद खिलजी यहाँ पे हार जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा करवाते हैं। चित्तौड़ में हमने पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ में। फिर है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। तो खातौली के युद्ध में क्या होता है? मेवाड़ के होते हैं महाराणा संग्राम सिंह या सांगा वही और इब्राहिम लोदी। यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है। महाराणा सांगा खातौली के युद्ध में जीत जाते हैं। तो 1517 में कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का, याद रखना। 17 में खातौली, 17 में खातौली। और ऊपर हमने क्या पढ़ा? सारंगपुर 47 में, 1437 में सारंगपुर का युद्ध। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सारंगपुर वाला। कब? बस ऐसे पूछा गया कब हुआ? 1437 का। फिर आता है गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में। इसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा, ठीक है, सांगा की जीत होती है और मालवा के महमूद खिलजी यहाँ पे फिर हार जाता है ये। इसके बाद पहले ये कुंभा से लड़ता है, फिर हारता है, फिर सांगा से हारता है। फिर है बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में। दिल्ली के बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा की इसमें जीत होती है, बाबर की हार होती है। फिर इसके बाद होता है खानवा का युद्ध 27 में, मार्च में ही होता है, मार्च 1527 में। इसमें दिल्ली का बाबर है और मेवाड़ के वही राणा सांगा है। तो यहाँ पे इस बार बाबर की जीत होती है, राणा सांगा की यहाँ पे हार होती है। इसके बाद होता है गिरी सुमेल का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखो, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में दिल्ली के शेरशाह सूरी व मारवाड़ के मालदेव के बीच में होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीतता है और इसमें इसके बीकानेर के जो शासक है उसके बेटे कल्याण सिंह वो भी इसके साथ होते हैं। वही इसको लाते हैं यहाँ पे कि मैं अपना शासन दिलाओ वापिस। तो लास्ट में शेरशाह सूरी इस युद्ध जीतने के बाद यह भी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता, इतनी बड़ी। अब इसके बाद है चित्तौड़ का युद्ध है 1567 से 68 ईस्वी के मध्य। किसके? मेवाड़ के उदय सिंह व दिल्ली के अकबर के मध्य होता है। इसमें अकबर की जीत होती है, उदय सिंह हार होता है। चित्तौड़ का युद्ध, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 21 जून 1576। इसमें 21 जून, कई जगह 18 जून भी दे रखा है, तो 21 और 18 कभी साथ में नहीं आएगा।
आप ये 1576 याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। अकबर के सेनापति जो मान सिंह था वो था, मान सिंह है जयपुर का यहाँ पे शासक, ये अकबर का मुख्य सेनापति था, ये हैंडल कर रहा था। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। अब इसके बाद है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध है 1578 ईस्वी में। और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति शाहबाज खां आता है। अब देखो अकबर का मेन मकसद ये था कि मेवाड़ के महाराणा को अपनी अधीनता स्वीकार कराएं, जो महाराणा प्रताप ने कभी नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तो भी ये कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लेता है बस। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता कि हार जीत का फैसला। इसके बाद मतीरे की राड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। मतीरे की राड बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के मध्य होती है। तो मतीरे की राड किसके मध्य हुई? मतीरे की राड 1644 में हुई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1644 में होती है मतीरे की राड। बीकानेर के करण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य। यहाँ पे करण सिंह की जीत होती है, अमर सिंह राठौड़ की यहाँ पे हार होती है। इसके बाद जो युद्ध आता है वो दोराई का युद्ध है। ये उत्तराधिकारी युद्ध है, दोराई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब दारा सिकों को वापिस हराता है एक बार। इसके बाद जो आता है पील सूद का युद्ध। ठीक है, पील सूद का युद्ध 1715 ईस्वी में आमेर के सवाई जय सिंह व मराठों को यहाँ पे जय सिंह पराजित कर देता है और दक्षिण की ओर इन्हें खदेड़ देता है। इसके बाद आता है मंदसौर का युद्ध। ठीक है, इसमें मराठे जीत जाते हैं। इस बार क्या होता है कि ये मराठे जीत जाते हैं और जय सिंह की यहाँ पे हार होती है 1733 में। अब होता है राजमहलों का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया राजमहलों का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये भी पूछा गया है। तो टोंक 1747 ईस्वी में होता है, ये सन याद रखना। राजमहलों का युद्ध 1747। ठीक है, और जयपुर के ईश्वी ऋषि हैं और यहाँ पे होते हैं इसका जो वैसे तो भाई होता है माधो सिंह, लेकिन सगा भाई नहीं होता। मराठों प्लस उदयपुर प्लस कोटा यहाँ पे सबको हरा देता है। ईश्वी ऋषि हैं, जीत जाता है और इस किस्से में ये इसर लाट का भी निर्माण करवाता है, टावर है एक जयपुर में। फिर है बंटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, और उस वो ऊपर मैंने युद्ध पड़ा राजमहलों का, उसमें एक बार ईश्वी ऋषि जीत जाता है लेकिन वापस मान सिंह आता है और उसको हरा देता है। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में। कब? 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध जयपुर के माधो सिंह व कोटा के शत्रु साल के मध्य। इसमें ये नेतृत्व करता जालिम सिंह है जो झालावाड़ के हैं और ये जीत जाता है कोटा और इसमें सवाई माधो सिंह की यहाँ पे हार होती है। अब नेक्स्ट है तुंगा का युद्ध 1787 में। तुंगा का युद्ध होता है जयपुर के सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर के महाराणा विजय सिंह। ये दोनों एक साथ होते हैं जयपुर जोधपुर के तुंगा के युद्ध में और ये हराते हैं मराठा के महादजी सिंधिया को हराते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में, आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद होता है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध भी इसे कहते हैं। ये 1807 में हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कृष्ण कुमारी विवाद था उसके चक्कर में हुआ था, जो हमने डिटेल में पढ़ा था उस टाइम। अभी सिर्फ हम युद्ध की बात करेंगे। देखो जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य होता है, आपको पता होना चाहिए, और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य। तो जोधपुर के शासक जो मान सिंह राठौड़ है ये यहाँ पे हार जाते हैं और आमिर खां पिंडारी की सहायता से ये जीत जाता है जयपुर का जगत सिंह द्वितीय। अंत में कृष्ण कुमारी को जहर भी दे के मरवा दिया जाता है। फिर है बिथोरा या बिठोड़ा का युद्ध भी इसे कहते हैं, जो 1857 की क्रांति का जो मुख्य केंद्र था आहुआ वहाँ पे होता है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा छावनी के सैनिक होते हैं यहाँ पे, जो जीत जाते हैं और अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ ये युद्ध कंप्लीट हो गए, इतने ही जो प्रमुख युद्ध थे। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।